नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल डेयरिंग आरती में। तो अभी चैत्र नवरात्र चल रही हैं और हम आपको जो है नवरात्रि से संबंधित प्रतिदिन की जानकारी जो है हम आपको प्रेषित करवा रहे हैं। और आज हम जो है नवरात्रि के छठवें दिन स्कंद माता की जो दिन है उसके बारे में आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और देखते रहिए कि इस दिन क्या करें क्या ना करें, और पूजन विधि, आरती, भोग, बीज मंत्र वगैरह सब जो है वो हम आपकी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएंगे। तो जय माता दी मित्रों। जो नवरात्रि के छठवें दिन माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और इसकी उपासना जो है वो बहुत ही अमोघ फलदायिनी है और इसका स्वरूप जो है, माँ का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इस दिन माँ के छठवें रूप माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ जो है वो अभय मुद्रा में रहता है, वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ कात्यायनी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार धारण करती हैं और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी जातक देवी कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा से करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, अब हम जो है माँ के पूजा विधि के बारे में आप सभी से चर्चा करेंगे। तो नवरात्रि के छठवें दिन जो है हम पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको स्नान आदि नित्य क्रियाओं से फुर्सत हो करके हमको माँ को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और खुद आचमन करके और माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित करने चाहिए। रोली से माँ का तिलक करना चाहिए, अक्षत पुष्प आदि अर्पण करने चाहिए। इस दिन माँ कात्यायनी को गुड़हल या लाल रंग के फूल चढ़ाना चाहिए। अंत में माँ कात्यायनी की आरती करना चाहिए और क्षमा याचना करना चाहिए। माँ से हमको प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी हमारी मनोकामना हो वो हमको उनके सामने रखनी चाहिए। माँ दुर्गा सप्तशती और माँ सिद्धकुंज का स्तोत्र और दुर्गा चालीसा का पाठ जो है वो हम रोज पूजन में हमें जरूर करना चाहिए। तो माँ जो है उनकी माँ कात्यायनी की जो है, तो माँ कात्यायनी की कथा कि माँ का जन्म और उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की और उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। तो इस दिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान के समय पे माँ कात्यायनी का जो आराधना का मंत्र है उसका हमें 108 बार जप करना चाहिए। तो माँ कात्यायनी का आराधना का जो मंत्र है वो हम आपको बताते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जो है 108 बार जप करने से माँ कात्यायनी जो है वो प्रसन्न होती हैं और आपको अभीष्ट वर जो है प्रदान करती हैं। वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई थी। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना नदी के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का जो प्रिय भोग है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस दिन माँ कात्यायनी को पूजन में शहद का जो है वो भोग लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पण करने से हमारे जो शक्ति है वो आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है एवं भक्तों की सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। तो माँ कात्यायनी को जो प्रिय रंग और पुष्प जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि माँ कात्यायनी को लाल रंग जो है वो अति प्रिय है। उस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर और पूजन करने से और लाल रंग के आसन पर बैठकर पूजन करने से माँ कात्यायनी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस दिन लाल रंग के गुलाब का फूल जो है वो माँ भगवती को
अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है और इससे माँ जो है बहुत प्रसन्न होती है। तो माता जी को प्रसन्न करने के जो उपाय हैं ये हमने आपको बता दिए हैं। माँ कात्यायनी की पूजा का जो महत्व है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली सभी अड़चनें जो हैं वो दूर होती हैं। गुरु ग्रह की स्थिति जो है वो मजबूत होती है। यदि किसी का गुरु कमज़ोर है तो उनको माँ कात्यायनी की पूजन जो है वो करनी चाहिए। और पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। यदि कोई बहुत ही नेगेटिव सोचता है और उसके अंदर नेगेटिविटी जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो माँ कात्यायनी की आराधना करने से पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती है। शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। जो हमारे शत्रु हैं उनका हमें भय सताता रहता है कि वो ऐसा करेगा वैसा करेगा, शत्रुओं का भय जो है वो समाप्त हो जाता है। सेहत संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। तो इन सभी फलों को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना अपने अपने घरों में अवश्य करें। और ये जो है नवरात्रि के छठवें दिन आपको करना चाहिए। इस दिन उपवास भी रखना चाहिए और सात्विक भोजन का जो है वो ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी बताई हुई जानकारी? यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। यदि कुछ कमियां हों अगली बार हम आपको उन सभी कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।